मकर संक्रांति का महापर्व चल रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं खिचड़ी मेले में और हमारे साथ मौजूद हैं मोबाइल बाबा उर्फ शैलेश मणि त्रिपाठी जी। अरे मोबाइल बाबा, सबसे पहले तो अब आप बता दीजिए कि आपका नाम मोबाइल बाबा क्यों पड़ा? मले जी, आज की डेट में बंदा एक बार सांस लेना भूल सकता है लेकिन वो मोबाइल नहीं भूल सकता है। बिल्कुल सही कहे जी। अच्छा, मैंने मोबाइल इसलिए लिया था कि मुझे लगता था जिन लोगों ने मेरे से उधार लिया हुआ है उनको थोड़ी सुविधा हो जाएगी, वो मुझे फ़ोन करके मेरा उधार वापस कर देंगे। अच्छा, होता ये है कि जिन्होंने मुझसे उधार खाए हुए हैं या पब्लिक में उधार खाते रहते हैं वो अपना मोबाइल हमेशा ऑफ रखते हैं। जब उनको बतियाना होता है धीरे से मोबाइल ऑन करते हैं और बात करके फिर ऑफ कर देते हैं। हो गया उल्टा। मेरे साथ जो जिनके उधार मैंने खाए हैं उनके फ़ोन आने लगे, अबे कहाँ है तू, मेरे पैसे वापस कर। तो मजबूरी में मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि मैं भूटान के खुनक्यांग गाँव में हूँ और 7-8 साल मुझे लगेगा आने में। जैसे मोबाइल आपने लिया नहीं कि झूठ का पैकेज अपने आप आ जाता है। मेरा मानना है कि बहुत बड़ा झूठा हो उसके पास जरूरी नहीं कि मोबाइल हो, लेकिन अगर मोबाइल है तो बहुत बड़ा झूठा पक्का होगा। जानते हैं झूठ कैसे कैसे बोलते हैं? कैसे? एक नॉर्मल झूठ बोलते हैं, जैसे मान लिया आपने किसी को बुला रखा है या कोई सेटिंग उसके साथ है, कोई बातचीत होनी है, वो बंदा आपको बोलेगा यार मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ। तो ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। मैक्सिमम पब्लिक होगा घर पे या कहीं ऐसी जगह होगा कि आपसे मिल सकता है, लेकिन आपसे कटने के लिए बोलेगा मैं रास्ते में हूँ। इसका एक बड़ा बढ़िया उपाय है, आप उसको दूसरे नंबर से आवाज़ बदल के फ़ोन करिए। बोलिए मैं फलाने कुरियर कंपनी से बोल रहा हूँ और आपका 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट आया हुआ है, आप बोलो कहाँ पहुँचाना है। तो अगर वो बंदा रास्ते में नहीं होगा तब तो पक्का वो आपसे बोलेगा हाँ फला जगह आ जाओ, आप तुरंत उसको दबोच लीजिए। और अगर उसके बाद भी वो कहे कि नहीं मैं रास्ते में हूँ तो पक्का जानिए बहुत काइया बंदा है। दूसरा एक और बहुत चीज़ होती है कि अक्सर पब्लिक कहती है यार आवाज़ नहीं आ रही है। अक्सर आदमी जब कटना होता है तो पब्लिक कहती है यार आवाज़ नहीं आ रही है। उसमें आप फिर मोबाइल बदलिए, दूसरे नंबर से फ़ोन करके बोलिए कि ऐसा है मैं होटल फला से बोल रहा हूँ और आज की रात में आपको ऐश्वर्या राय के साथ हमने डिनर रखा हुआ है, अगर आप नहीं आएंगे तो हम किसी और को रख देंगे। वो तुरंत बोलेगा कि अरे नहीं मैं हूँ, बोलो क्या करना है। तुरंत अपनी आवाज़ में आइए, कहिए साले पैसे खा लिए, पैसे वापस कर। बिल्कुल, बहुत सही, आपने बिल्कुल सही कहा मोबाइल बाबा। लेकिन आज मौका है खिचड़ी के इस महापर्व पे कुछ खिचड़ी पे सुनने का, तो कुछ है आपके पास तो सुनाइए दर्शकों को। सर खिचड़ी पे तो जो सबसे बेसिक बात ये है कि खिचड़ी के बारे में जो विद्वान है वो बताते हैं कि आज की डेट में जो सूर्य है वो कर्क रेखा से मकर रेखा में जाता है। इससे मतलब जी एक बात कंफर्म होती है कि इलेक्शन उधर भी होते हैं। इससे एक्चुअली हुआ ये होगा कि सूर्य को जब मकर रेखा से टिकट नहीं मिला होगा तो वहाँ से छोड़ के पार्टी वो कर्क रेखा में आ गया होगा, तो उस दिन इसको बड़े ही विजय उत्सव के रूप में मनाया गया होगा और वहाँ ये खिचड़ी के नाम से जाना जाता होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ मेरा ये मानना है कि आज की डेट में जो पब्लिक एक्चुअली ठंड में पड़ता है, बड़ा ज़बरदस्त ठंड में पड़ती है खिचड़ी, तो जो पब्लिक नहीं भी नहाई रहती है वो इसी बहाने नहा लेती है। अच्छा, नहाने का मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। मैं जब तक 2 बार नहीं नहाता हूँ महीने में मुझे चैन ही नहीं पड़ता है। महीने में 2 बार? पता नहीं कैसे पब्लिक महीना खींच लेती है। आदमी को खजुआहट हो जाएगी, तमाम तरह की प्रॉब्लम होगी। एक बहुत बड़े शायर ने कह रखा है, हौसलों को आजमाना चाहिए, हर घड़ी बस मुस्कुराना चाहिए, 1 हफ्ते तक जब ये खुजली दूर ना हो तब कहीं जाकर नहाना चाहिए। अच्छा, मेरा मानना है वास्तव में जहाँ पूरे देश में पूरे विश्व में पानी के लिए जंग मची हुई हो, कावेरी जल विवाद हो, इवन ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा, वैसे में हज़ारों लीटर पानी हम अपने ऊपर नहा के खर्च करते हैं, कितनी गलत बात है। तो मेरा ये मानना है कि नहाने वाने पे तो बिल्कुल बैन लग जाना चाहिए। आज की जो राजनीति है उस पर आप कैसे क्या देख रहे हैं कि खिचड़ी पक रही है? सर ऐसे पक रही है कि किसी को एक पार्टी से निकाला जा रहा है, उसकी खिचड़ी पहले से कहीं पकी पड़ी है, जैसे ही निकाला गया उसको किसी ने लोक लिया। तो इतनी ज़बरदस्त खिचड़ी पक रही है, पब्लिक कुछ और सोच रही है और सामने रिजल्ट कुछ और आ रहा है। सबकी खिचड़ी असल में कुछ और है और इधर पतंगबाजी होती है खिचड़ी में बड़ी शानदार। जी हाँ, एक बहुत ये परंपरा है पतंगबाजी की। यहाँ हालत ये है कि जैसे ही एक पार्टी की किसी कैंडिडेट की पतंग कटी तुरंत बीजेपी वाले उसको लोक ले रहे हैं। इधर आप देखिए जितने लोग जिनकी पतंगे कटी, टिकटें कटी, उनको उठा ला है। मतलब पार्टी तैयार है लूटने के लिए, कटी पतंग को लूटो। सर अभी इसी खिचड़ी के मेले में मुझे एक नेता की वाइफ मिल गई, तो नेता की वाइफ से मैंने पूछा कि क्या हाल है, क्या स्थिति है। बोलने लगी क्या बताएं, फिर से आज पार्टी बदल के चले आए, इस बार कुल मिला के 50 पार्टी बदल चुके। तो हमने उनसे पूछा कि नेताजी जीतेंगे कैसे, 50 पार्टी बदल चुके। बोले असल में उनके जो कंपटीटर चुनाव लड़ रहा है वो 150 पार्टी बदल चुका है, तो इस बार जो लड़ाई है वो 50 वर्सेस 150 की है। अच्छा, इसी तरह एक दरोगा की वाइफ मिल गई, वो भी अपना रोना रो रही थी, कह रही थी कि दरोगा जी बता रहे थे कि 5 साल पहले उन्होंने एक आदमी को जेब कतरे को पकड़ा था, वो विधायक हो गया, अब वो मंत्री होने जा रहा है, अब हमको उसके अंडर में काम करना पड़ेगा। तो हमने उनसे कहा, मतलब उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा कि आप क्यों नहीं जेब कतरे हो जाते। बोला नहीं, पुलिस का काम थोड़ा आसान है, जेब कतरी का काम बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सही, पुलिस का काम बहुत आसान है और पॉकेट मार का काम बहुत मुश्किल।
मकर संक्रांति में गली ससुररिया खिचड़ी खैली ना। मकर संक्रांति में गली ससुररिया खिचड़ी खैली ना। कि हमका घी बिना तरसौलत ससुरवा ओकरा से बोलब ना। कि हमका घी बिना तरसौलत की ससुरा ओकरा से बोलब ना। मकर संक्रांति में गली ससुररिया खिचड़ी खैली ना। ओ मकर संक्रांति में गली ससुररिया खिचड़ी खैली ना। कि हमका घी बिना तरसौलत ससुरवा ओकरा से बोलब ना। मकर संक्रांति के त्योहार हो नीक लागे भवनवा। मकर संक्रांति के त्योहार हो नीक लागे भवनवा। मकर संक्रांति के त्योहार हो नीक लागे भवनवा। गौवा में छाइल बा बहार हो तो नीक लागे भवनवा। पहला ठंडी बहार हो नीक लागे भवनवा। आइल बा नीक लागे भवनवा। मकर संक्रांति के त्योहार हो नीक लागे भवनवा। खेतवा में देखा पियर सरसों फुलाइल बा। सरसों फुलाइल बा। सरसों फुलाइल बा। अंगना में गुड़हल के फुलवा खिलाइल बा। फुलवा खिलाइल बा। फुलवा खिलाइल बा। बरखा के बरखे फुहार हो नीक लागे अगनवा। बरखा के बरखे फुहार हो नीक लागे अगनवा। मकर संक्रांति के त्योहार हो नीक लागे अगनवा। आज होगा महामुकाबला 4 जोड़ियों के बीच में। सास बहू, देवरानी जेठानी, नंद भौजाई और 2 दोस्तों के बीच में। पाँव दबाती है कि नहीं दबाती है आपकी बहू? नहीं दबाती है। तो दर्शकों, इस वक्त बहुत जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। आगे की स्थिति तो बड़ी गड़बड़ हो गई। जी हाँ। आधा काम किसी और ने किया, अब आधा ये लोग करें। कहानी में ट्विस्ट तो है